हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर प्यारा सा चैनल डिफेंस क्लासेस बाय विवेक विश्वकर्मा। और बच्चों, आज का जो लेक्चर है ये है लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज इसमें हम पढ़ेंगे कि एग्जाम में डायग्राम में जो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि अगर कोई दो बॉडीज रखी हुई हैं, एक का मास m है, इसके ऊपर एक दूसरी सी बॉडी जिसका मास स्मॉल m है, तो इन दोनों के बीच में कितना रिएक्शन होगा इसके बारे में पढ़ेंगे कि दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस बॉडी पर फोर्स लगाने पर इन दोनों के बीच में कितना टेंशन आएगा, बॉडी मूव करेगी तो किस एक्सेलरेशन से मूव करेगी, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी इसके जो पीछे के लेक्चर जिन सभी ने नहीं देखे हैं पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में इनके बीच कितना रिएक्शन लगेगा वो हमने पीछे बताया हुआ है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं उसे भी आप सभी को पहले बताया हुआ है। तो आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले इसके पीछे की जो 3 लेक्चर पड़े हुए हैं उसे जरूर देखिए, वहां से आपके कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन तो आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है, हेडिंग डालिए सभी, बॉडी ओवर बॉडी। इसे कहते हैं बॉडी ओवर बॉडी, मतलब हिंदी में बोलेंगे पिंड के ऊपर पिंड, पिंड के ऊपर पिंड। अगर दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं तो उनके बीच कितना रिएक्शन होगा उसके बीच में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले डायग्राम बना के इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बच्चों, इसका जो डायग्राम होगा, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, इसके ऊपर एक दूसरी बॉडी रखी हुई है जिसका मास स्मॉल m है। अब हमने बताया था कि अगर दो सरफेस रखी हुई हैं तो उनके बीच रिएक्शन लगता है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाता है कि फाइंड द रिएक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। समझ में आया? तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए या आप कॉन्सेप्ट समझकर नोट कर लीजिए। नोट करिए, फाइंड रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज एंड रिएक्शन बिटवीन बॉडी एंड सरफेस। जो आपकी बड़ी वाली बॉडी है इस सरफेस से कितना रिएक्शन जनरेट करेगी उसके बारे में देखना है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले इसका हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहां से हम देखेंगे कि ये दो बॉडीज रखी हुई हैं कांटेक्ट में, तो ये बॉडीज क्या करेगी, इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। सपोज करिए नॉर्मल रिएक्शन क्या है, N1 है, नोट कर लिया। अब ये दोनों बॉडीज भी एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगी। तो क्या होगा, जो छोटी वाली बॉडी पर ये बड़ी वाली बॉडी कुछ रिएक्शन लगाएगी और जो छोटी वाली बॉडी है वो फिर क्या करेगी, बड़ी वाली बॉडी पर भी कुछ रिएक्शन लगाएगी। सपोज किया है N है। अब जो N1 था ये तो सरफेस ने लगाया था तो ये भी इसकी तरफ N1 लगाएगी, क्योंकि जब कभी भी रिएक्शन कहीं पर आता है नॉर्मल रिएक्शन तो इक्वल एंड अपोजिट आता है। लेकिन हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो केवल हमें उस बॉडी पर देखना होता है। समझ में आया? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस छोटी वाली बॉडी का। छोटी वाली बॉडी कितनी है, मास स्मॉल m है। बताया था आप सभी को कि कोई भी बॉडी रखी हुई है तो पहला काम उस पर वेट mg काम करेगा। अब देखिए इस बॉडी पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए जो बॉडी हम लेते हैं उस पर सिर्फ हमें फोर्सेस देखने होते हैं, तब जाके फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। इस बॉडी का मास m है तो नीचे तो वेट mg काम करेगा। अब ये जो दोनों बॉडीज हैं, जो बड़ी वाली बॉडी है इस पर कुछ रिएक्शन लगाएगी। तो सपोज कि वो रिएक्शन कितनी है, n के बराबर है, यही इसमें कंडीशन होगी। और कोई फोर्स लगेगा इस पर, नहीं लगेगा। तो दोनों को क्या किया हमने, बराबर n इक्वल टू mg। कोई दिक्कत इसमें नहीं, पहले हो गया आपका। फिर आते हैं इस दूसरी वाली बॉडीज पे।
जो दूसरी बॉडी कितनी है, जिसका मास है कैपिटल एम। अब मास एम है कैपिटल, तो इसका वेट mg नीचे काम करेगा। अब देखिए इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। पहले तो ये सरफेस इस पे रिएक्शन लगा रही है कितना, n1 ऊपर की डायरेक्शन में, तो बना दिया n1 ऊपर की डायरेक्शन में। अब ए वाली बॉडी इसके ऊपर एक रिएक्शन लगा रही थी n के बराबर, तो ए वाली बॉडी भी तो इस पर रिएक्शन लगाएगी कितना, n, लेकिन किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ इसी पर तो हमें फोर्स देखना है। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाली बॉडी जो उसका मास स्मॉल एम है, इस पर कोई रिएक्शन लगा रही है किसके बराबर, इनके बराबर, नोट कर लिया। अब जितने फोर्स ऊपर लग रहे हैं उसकी वैल्यू जो फोर्स नीचे लग रहे हैं बराबर कर दिया n प्लस mg। अब देखिए n की वैल्यू कितनी है, mg, स्मॉल mg, और इसकी बॉडी यहाँ पर तो कैपिटल mg होगा प्लस कैपिटल mg। ये n1 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, g कॉमन है तो आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल mg। ये आ गया दोनों बॉडीज पर रिएक्शन या क्या रिएक्शन फोर्स आ गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए जहां पर एक बॉडी के ऊपर बॉडी रखी हुई है तो आप बहुत आसानी से उन दोनों के बीच कितना रिएक्शन होगा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। पहले क्या किया, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर जितना लग रहा है नीचे के बराबर, सेम दोनों में वही करेंगे, तो जो दोनों के लिए नॉर्मल रिएक्शन होगा बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो बच्चों इसे पहले नोट करिए, फिर इसी पर बेस्ड एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको कराते हैं जिससे इस पर एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे कभी गलत नहीं होगा। चाहे आप एयरफोर्स का पेपर दें, नेवी का, एनडीए का, डायग्राम वाले क्वेश्चन तो आएंगे। तो बच्चों इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन इस पर कैसे करने हैं। तो नोट करिए सभी से। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को नोट करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया है कि एक सरफेस है जिस पर पहली बॉडी रखी है जिसका मास कितना है 5 kg, 5 किलोग्राम। इसके ऊपर दूसरी बॉडी है जिसका मास है 3 किलोग्राम। इसके ऊपर भी एक बॉडी है जिसका मास है 2 किलोग्राम। 3 बॉडी रखी हुई है। अब पूछा गया है फाइंड, निकालना है रिएक्शन फोर्स बिटवीन ऑल द सरफेसेस, मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में कितना, इन दोनों सरफेस के बीच में और इन सरफेस के बीच में कितना आएगा। तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ऑल द सरफेसेस, मतलब सभी सरफेस या कहे सभी सतह के बीच में जितना रिएक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आप सभी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आगे हम सॉल्व कर रहे हैं आंसर मैच कराते जाइए। जहां पर गलती हो कॉन्सेप्ट को समझिए, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में करके पूछते रहिए, तुरंत आपको उसके बारे में बताया जाएगा। अब आते हैं, पहले इस बॉडी से स्टार्ट करते हैं 2 kg। तो पहले हम यहाँ पर शॉर्ट में बना लेते हैं कौन किस पे क्या रिएक्शन लगाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर हमें समझ में आता है कि 2 kg 3 kg है, तो 3 kg वाला इस पर तो एक रिएक्शन लगाएगा। सपोज किया क्या है n1 के बराबर है, तो 2 kg भी तो इस पर रिएक्शन लगाएगा, यही तो होगा। तो ये भी कोई रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में n1 लगाएगा। फिर क्या होगा 3 kg और ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है, तो इस पर कोई रिएक्शन n2 लगाएगा, ये भी इस पर रिएक्शन n2 के बराबर। ये सरफेस इस पर कोई रिएक्शन लगाएगी n3 के बराबर, तो ये भी इसकी तरफ n3, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन कभी भी कहीं पर आएगा हमेशा इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब आते हैं पहली बॉडी पर। पहली बॉडी का मास कितना है 2 kg के बराबर, तो ले लिया मास 2 kg के बराबर। फ्री बॉडी डायग्राम में हमने ये भी बताया था इसे पॉइंट मास मानते हैं, तो जो लोग करना चाहें इसे 2 kg भी ले सकते हैं, सिंपल सा हो गया। अब देखें अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। तो पहली चीज तो इसका मास ही काम करेगा, मास मतलब वेट कितना आ गया 2g के बराबर।
वेट 2g के बराबर, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, N1 के बराबर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? नहीं। अब और कोई फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है 2 kg पर, कोई फोर्स और तो नहीं है, तो N1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2g के बराबर। और g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 इंटू 10 वैल्यू कितनी आएगी, 20 न्यूटन के बराबर। नोट कर लेंगे सभी, रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा न्यूटन में आएगा। फिर आते हैं दूसरी चीज 3 kg बॉडी पर। 3 kg बॉडी हमने ले ली, 3 kg। अब देखिए इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। पहली चीज तो इसका वेट 3g नीचे की तरफ, फिर ये जो सरफेस 5 kg है इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, कितना, N2 के बराबर। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर अब 3 kg ने 2 kg पर N1 लगाया था, तो 2 kg भी तो 3 kg पर डाउनवर्ड लगाएगा, कितना, N1 के बराबर। समझ में आया? अब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स ऑल विल बी इक्वल, तो N2 इक्वल टू N1 प्लस 3g। समझ में आया? अब N1 जो आपने ऊपर निकाला हुआ है किसके बराबर है, 20 प्लस 3 इंटू जी की वैल्यू 10, तो 20 प्लस 30 इक्वल टू 50 न्यूटन। ये आ गया N2 की वैल्यू, मतलब जो रिएक्शन 5 kg और 3 kg के बीच लग रही थी उसकी वैल्यू। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब बात होगी 5 kg की। तो पहली चीज कौन सा फोर्स, इसका वेट 5g नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो सरफेस है 5 kg पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, N3 की इक्वल। समझ में आया बच्चों? फिर क्या करेंगे, अब देखेंगे 5 kg पर इस सरफेस ने लगाया, लेकिन 5 kg ने तो 3 kg पर भी लगाया था, तो 3 kg पर भी 3 kg भी 5 kg पर लगाएगी, कितना, N2 नीचे की तरफ। तो वैल्यू कितनी आ गई, N3 इक्वल टू N2 प्लस 5g। अब N2 की वैल्यू कितनी है, 50 के बराबर, प्लस 5 इंटू जी की वैल्यू 10 के बराबर, तो 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 न्यूटन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इस तरीके से बॉडी ऊपर बॉडीज कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाएगा, बहुत आसानी से सभी निकाल लेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन कभी गलत होंगे नहीं होंगे। बुक में जितने भी क्वेश्चन है ट्राई करिए, और कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो आप उसे फोटो लेकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको उस पर जल्द से जल्द सोल्यूशन बनाकर भेज देंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, फिजिक्स में कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, बताइए, जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों इसे सभी ने नोट कर लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो उनके बीच कितनी नॉर्मल रिएक्शन आएगी, अगर हम बॉडी पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें कितना एक्सेलरेशन आएगा। तो चलिए पहले से नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों नोट करते रहिए साथ में, और कोई डाउट रहे तो पूछते रहिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो अगला टॉपिक है मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब है अगर दो बॉडी संपर्क में है, या कह सकते हैं संबद्ध पिंडों की गति, संबद्ध पिंडों की गति। संबद्ध का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जैसे दो बॉडीज हैं, एक कोई सरफेस है, एक कोई बॉडीज है जिसका मास कैपिटल M है, इसी से कोई एक बॉडी जुड़ी है जिसका मास है स्मॉल m। इस बॉडी पर हम कोई फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों बॉडीज देख रहे हैं कांटेक्ट में, फोर्स लगाने पर बॉडी क्या होगी, मूव करेगी। तो माना कोई एक्सेलरेशन से ए से बॉडी मूव कर रही है, तो इस कंडीशन में इस बॉडी पर इन दोनों सरफेस के बीच में कितना रिएक्शन आएगा,
और बॉडी किस एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगी ये है। तो हमें निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज। समझ में आया? नोट करिए, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज मतलब इन दोनों बॉडीज के बीच में रिएक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, वही पुराना तरीका, पुराना कॉन्सेप्ट। पहले हर बॉडी का FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस स्मॉल एम को लिया हमने। स्मॉल एम को लेने पर क्या होगा, बॉडी पर फोर्स पहले इधर F लग रहा है, अब बॉडी पर फोर्स F लग रहा है। तो FBD के लिए इस पर देखें कितने फोर्स लग रहे हैं, ये बॉडी, इस पर भी तो कोई फोर्स, तो रिएक्शन लगा रही है हमेशा N लगा रही है। और बॉडी A एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा। और एक आप कह सकते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन जिसे n डैश मान लिया, जो कि इस सरफेस के बीच में लग रहा था वो होगा। तो सरफेस वाला तो बैलेंस हो जाएगा, n डैश इक्वल टू mg। लेकिन हमसे ये तो पूछा नहीं गया है, हमें पूछा गया है इन दोनों सरफेस के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, अब देखेंगे कि बॉडी पर फोर्स लगाने पर बॉडी तो इसी दिशा में मूव कर रही है, ये एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, तो आगे की तरफ फोर्स F लग रहा है, अपोजिट N, लेकिन बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो M इंटू ए। आपकी इक्वेशन बन गई, बॉडी आगे की तरफ जा रही है, फोर्स N उसका अपोज कर रहा है तो माइनस कर दिया। अब किसी बॉडी पर फोर्स लगता है तो आप सभी को बताया न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या आएगा, F इक्वल टू M इंटू ए। इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरीके से अब दूसरी बॉडी पर देखेंगे, दूसरी बॉडी का मास कितना है, कैपिटल M, तो इसका वेट mg तो नीचे की तरफ काम करेगा। और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, सपोज करिए n2 डैश है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, n2 डैश इक्वल टू mg, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है। अब देखिए इस बॉडी पर फोर्स कितना लग रहा है और क्या क्या इस पर फोर्स लग रहे हैं। तो इस बॉडी ने इस पर फोर्स स्मॉल m लगाया था, तो ये बॉडी भी तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। इसने इस डायरेक्शन में लगाया था तो इसने इस डायरेक्शन में लगाया, कितना नॉर्मल रिएक्शन वही है n के बराबर। और बॉडी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। कभी ये नहीं करेंगे कि ये बॉडी पे फोर्स F इस पे लगा है तो F इस पर भी लगेगा। F सिर्फ स्मॉल m छोटी बॉडी पर लगा है, इस बॉडी पर कोई फोर्स है नहीं है। तो वैल्यू कितनी आ गई, n इक्वल टू वैल्यू कितनी है m इंटू ए। ये आपका आ गया दूसरी इक्वेशन। तो दो इक्वेशन हो गई, F माइनस एन इक्वल टू एम इंटू ए, दूसरा n इक्वल टू एम इंटू ए। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर वैल्यू क्या आएगी, जोड़ने पर देखें F माइनस एन इक्वल टू एम इंटू ए, दूसरा n इक्वल टू एम कैपिटल M इंटू ए। जोड़ने पर n से m कट जाएगा, वैल्यू F इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू ए। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, F बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो बॉडी का एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब हमें निकालना क्या है, नॉर्मल रिएक्शन जो इन दोनों बॉडीज के बीच में था। तो हमने कितना माना, n इक्वल टू कितना होगा, m इंटू ए। m इंटू ए का मान हमें पता है कितना है, F बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो दोनों चीजें जो आपसे पूछी गई थी निकाल लिया सभी ने। क्या करना है, सिर्फ ये BD तो बनाना है, और ये BD जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसानी से बना देंगे। तो बच्चों नोट करिए, फिर आगे इस पर एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन नोट करते हैं और उस क्वेश्चन की जो चीजें पूछी गई हैं उसकी वैल्यू आप सभी को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यही तरीका FBD बना के निकालना है और क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है। डायग्राम हम बना रहे हैं, सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आएगा। यही कॉन्सेप्ट है संबंध पिंडों की गति, मतलब सभी बॉडीज क्या है, कांटेक्ट में है। पहले एक बॉडी बनाई हमने 4 kg की, फिर एक बॉडी से कांटेक्ट में 3 kg, दो बॉडीज है। अब पूछा गया है
और इस बॉडी पर फोर्स F लग रहा है, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दिया, सपोज करिए 10 न्यूटन है, F की वैल्यू दे दिया। 10 न्यूटन लगाने से बॉडी A त्वरण से आगे की तरफ जा रही है। तो पूछा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू बॉडीज, मतलब ये जो दोनों बॉडीज हैं इनके बीच नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अ एंड असलेशन में निकालिएगा, क्योंकि जब नॉर्मल निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन तो असलेशन निकालने में क्या है, मेहनत तो करनी है। तो सब निकालिए वैल्यू, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चलिए एफबीडी शुरू करते हैं। एफबीडी के लिए इन दोनों के बीच लगाना है, तो ये इस पर कुछ लगाएगा एन, तो ये भी इस पर एन ही तो लगाएगा। पहले आते हैं 3 kg पर, इसका वेट 3g, नीचे नॉर्मल रिएक्शन कुछ होगा, हमने सपोज किया N1 है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर पूछता इस बॉडी पर कितना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर सरफेस लगा रहा है तो N आ जाता। अब देखिए इस बॉडी पर 10 न्यूटन इधर की तरफ लगा, अब ये वाली बॉडी 4 kg, इस पर 3 kg पर नॉर्मल रिएक्शन अंदर की तरफ N मान लिया, और बॉडी किस एक्सेलरेशन से जा रही है, ये एक्सेलरेशन से जा रही है। तो वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस n इक्वल टू बॉडी का मास 3 है, तो 3 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से जब 4 kg पर आएंगे तो 4g, तो नीचे नॉर्मल रिएक्शन इसका कुछ n2 मान लिया। अब ये बॉडी इस पर इसने इस तरफ लगाया था n तरफ, तो ये भी तो इस पर कुछ लगाएगी n, 3 kg 4 kg पर लगाएगी। बॉडी आगे की तरफ जा रही है, किस एक्सेलरेशन से, ए से जा रही है, उसकी वैल्यू तो निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मास 4 है इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ने पर n से कट जाएगा, 10 इक्वल टू 4 3 7 है, तो ए का मान आ गया 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आ गई तो रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू ए का मान है 10/7, तो मतलब 40/7 न्यूटन। इसका मतलब है जो दोनों बॉडीज हैं इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी 40/70 न्यूटन होगी। समझ में आया? अब ऐसे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सॉल्व करके आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है अगर वैल्यू समझ में आ गई। क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए, कैसे करेंगे इसके बारे में देखिएगा। बॉडीज है, एक का मास 4 kg, एक का मास 3 kg और एक का मास 2 kg। बल लग रहा है इस पर 20 न्यूटन का, और बॉडी एक्सेलरेशन ये से जा रही है। तो हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ऑल सरफेसेस। ऑल सरफेसेस मतलब जो इनके कांटेक्ट की हैं, ऑल सरफेसेस एंड एक्सेलरेशन, और त्वरण निकालना है। कर लेंगे सभी। इसी तरीके से करके कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि कितना आ रहा है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कराएंगे, फिर आगे आप सभी को बताएंगे। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, करके आइएगा। समझ में आया? अब नोट करिए इसे सभी ने नोट कर लिया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि मोशन ऑफ बॉडीज मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मतलब अगर दो बॉडी जुड़ी हुई हैं तो उसमें कितना टेंशन आएगा, कितना फोर्स होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, ये सभी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सभी करके बताइएगा। और आगे चलिए पढ़ते हैं मोशन ऑफ। आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज आपके जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके आगे कोई डायग्राम का क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ पुल्ली वाला क्वेश्चन बचेगा, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो आज का थर्ड टॉपिक है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। कनेक्टेड बॉडीज मतलब जुड़े हुए पिंडों की गति।
इसका मतलब क्या है, दो पिन अगर जुड़े हुए हैं तो उनके बीच कैसे हम वैल्यूज को निकालेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे हम बहुत आसानी से कर लेंगे। पहले समझ लेते हैं फिर वैल्यू निकालेंगे। कनेक्टेड बॉडीज में क्या होगा, दो बॉडीज कनेक्टेड होंगी, जुड़ी होंगी कैसे, अब उनके बीच कोई रस्सी हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है। जैसे सपोज करिए एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, जुड़ी हुई है। जुड़ी होंगी किससे, एक स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग से तो जुड़ी रहेंगी, कोई रस्सी कोई धागा होगा तभी जुड़ी रहेंगी। अब क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को फोर्स F लगा के खींच रहे हैं, तो पूछा जाता है कि इस रस्सी में तनाव कितना आएगा, टेंशन कितना आएगा, और बॉडी जा रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका भी होगा। तो इस टेंशन को निकालिए और इस एक्सेलरेशन को निकालिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। समझ में आया कि टेंशन निकालिए, त्वरण निकालिए इस पूरी बॉडीज का, मतलब m1 का m2 का। तो पहले समझ लेते हैं टेंशन की दिशा क्या होती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम पहला लेक्चर, टेंशन जिस बॉडी पर निकालना है उससे दूर की तरफ, तो दूर की तरफ T, बॉडी मास m है, दूर की तरफ T, रस्सी एक ही है और एक रस्सी में तनाव हमेशा बराबर होता है, तो दोनों में कितना होगा, T के बराबर ही होगा। अब कैसे करेंगे, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फिर देखेंगे कैसे करेंगे। तो पहले आते हैं मास m1 पे, यही मास क्या क्या लग रहा है, नीचे m1g, ऊपर ये सरफेस रिएक्शन लगाएगी। सपोज करिए ने ये तो निकालना नहीं है, तो हमेशा सभी को पता होता है, कैसे कर लेंगे। टेंशन इधर की तरफ लग रहा है, मास भी बॉडी एक्सेलरेशन से जा रही है, और कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो जो टेंशन T है m1 ये के बराबर आ जाएगा। ये तो प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, T इक्वल टू m1 है। फिर आते हैं दूसरी बॉडीज पे, दूसरी बॉडी का मास तो m2 है, m2g नीचे ऊपर लगेगा नॉर्मल, फोर्स लग रहा है इस तरफ, और रस्सी में तनाव इस तरफ T की दिशा, क्योंकि बताया था जो भी बॉडीज है वहां पर बैठकर छतरी खोल दीजिए, छतरी खोलेंगे इधर की तरफ तो आएगी। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो बॉडी ये एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, आगे की तरफ F, पीछे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस, मास m2 है और एक्सेलरेशन है। दूसरी इक्वेशन, अब दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या आएगा, T से T खत्म, वैल्यू F m1 प्लस m2 इंटू ए आपका त्वरण है, तो ए की वैल्यू आ गई F बाई m1 प्लस m2। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं होगी कोई दिक्कत, ये समझ में तो आ गया होगा सभी को। अब आते हैं ए की वैल्यू कहीं पर रख दीजिए, T का मान, T की वैल्यू आ जाएगी m1 इंटू ए का मान है F बटे m1 प्लस m2। अब T की वैल्यू आ जाएगी m1 F बटे m1 प्लस m2, और सभी की सभी चीजें तो क्वेश्चन में दी है, m1 भी, m2 भी, F भी दिया है, रख के तुरंत आंसर सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, कोई दिक्कत, कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन देते हैं इसी तरीके का, बिल्कुल सॉल्व करके आप सभी को तुरंत बताना है कि वैल्यू कितनी आएगी। m1 की जगह पर 5 kg, m2 की जगह पर है आपका 4 kg। सब चीजें सेम है, आप सभी को निकालना है एक्सेलरेशन और फोर्स, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है, तो कर लेंगे सभी। बिल्कुल यही सब चीजें आएंगी। F बटे m1 प्लस m2, F का मान कितना है, F का भी मान कुछ दिया होगा। सपोज करिए F की वैल्यू है 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। तो पहले ए का मान निकालते हैं, ए का मान F बटे F का मान 18, m1 प्लस m2 5 प्लस 4 9, 9 दूनी 18, तो ए का मान आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कर लेंगे यहाँ पे। टेंशन m1 का मान 5,
F 18, M1 प्लस M2 9, 9 दूनी 18, 2 5 10 न्यूटन। कर लिया क्वेश्चन। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, सॉल्व करके बताइएगा आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन सिर्फ चेंज कर रहे हैं, तरीका यही रहेगा, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का। अब देखिए क्या होगा, दो बॉडीज है, कांटेक्ट में है, एक का मान 5 kg, 4 kg, 2 kg, यही है। जो फोर्स लग रहा है इस पे 22 न्यूटन, दो रस्सियों से जुड़े हुए हैं। तो पूछा है फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण ऑफ बॉडी। कर लेंगे बच्चों क्वेश्चन, बिल्कुल जो तरीका बताया। होमवर्क है आपका, एक क्वेश्चन दिया था जब बॉडीज कांटेक्ट में है और एक क्वेश्चन है, सॉल्व करके सभी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि एग्जाम में चाहे एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, एनडीए का, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो कोई क्वेश्चन आप डायग्राम का छोड़ के नहीं आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पुल्ली की, और पुल्ली के बाद पढ़ेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। और नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो लॉज ऑफ मोशन था पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन का लेक्चर होगा जिसमें हम आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे ही बुक में जितने क्वेश्चन दिए सॉल्व कराएंगे, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। और बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछते रहिए। और बच्चों चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।